वही पार्किंग के बाद में जो मंदिर तक का रास्ता है वो पूरा मार्केट से भरा हुआ है। लेते हैं आप खाने की, आपको जगह जगह ऐसे ढाबे भी बने हुए दिखाई दे जाएंगे। जय मां चिंतपूर्णी जी की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लाकड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रैवलिंग बाबा में। इस यात्रा में हमने सबसे पहले नैना देवी मां के दर्शन किए और अब हम जा रहे हैं मां चिंतपूर्णी जी के दर्शन करने के लिए। मां नैना देवी मंदिर से चिंतपूर्णी की दूरी लगभग 110 किलोमीटर की है और ये सफर करने में हमें लगभग 3 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों, आज जिस मंदिर में हम जा रहे हैं वहाँ सबकी चिंताओं का निवारण होता है और साथ ही होती है सबकी मनोकामनाएं पूरी। जी हाँ दोस्तों, ये जो धाम है ये है मां चिंतपूर्णी का धाम। 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्रसिद्ध होने के साथ साथ यह मंदिर पहाड़ों के 9 मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और हिमाचल के बाकी मंदिरों में से एक ही है, सबसे ज्यादा अमीर मंदिरों में भी एक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मां चिंतपूर्णी मंदिर तक कैसे पहुंचे। मेजर यहाँ पर 2 ही तरीके हैं आसानी से पहुंचने के लिए, एक बाई रोड और एक बाई ट्रेन। यदि आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो अम्ब यहाँ का लास्ट स्टेशन रहेगा, तो आपके राज्य से यदि डायरेक्ट यहाँ पर अम्ब के लिए ट्रेन चलती है तो आप उससे आ सकते हैं, नहीं तो आप चंडीगढ़ तक आ सकते हैं और उसके बाद बाई टैक्सी या बाई बस के द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बाई रोड। बाई रोड आप अपनी बाई कार, बाई बस या बाई बाइक के द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं। रोड की कनेक्टिविटी सभी राज्यों से यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है। यदि आप बाई बस आ रहे हैं तो मां चिंतपूर्णी बस अड्डे तक यहाँ पर बहुत सारे शहरों से बसें आती हैं, तो उसके द्वारा भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यदि आप बाई कार आ रहे हैं या बाई बाइक आ रहे हैं तो बस अड्डे के साथ में ही बहुत बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है। पार्किंग का चार्ज लगभग 150 रुपए पर गाड़ी का रहेगा और बाइक का चार्ज 60 रुपए का रहेगा। पार्किंग के साथ में यहाँ पर एक गेमिंग जोन भी है जो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो पार्किंग से मां चिंतपूर्णी भवन की जो दूरी है वो लगभग आधा किलोमीटर की है। वही पार्किंग के बाद में जो मंदिर तक का रास्ता है वो पूरा मार्केट से भरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, भीड़ा रास्ता है, तो आप यहाँ पर आराम से चलते चलते भी मंदिर तक पहुँच जाते हैं। तो साथ ही यदि आप आ रहे हैं तो अपने घर के लिए, अपने शुभ चिंतकों के लिए यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। माँ के भवन तक पार्किंग से पहुंचने के मेजर 2 तरीके हैं। एक वॉक करके जाएं, आप पैदल बाजार से होते हुए आप माँ के भवन तक जा सकते हैं, और दूसरा तरीका है यहाँ पर एक लिफ्ट पॉइंट बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये है यहाँ की लिफ्ट पॉइंट है जिसे बोलते हैं, और जो पास बनाया जाता है पहले ही पास आप यहाँ पर मैनुअली भी बनवा सकते हैं। ये 2 तरीके से बनता है, एक ऑफलाइन तरीके से और एक ऑनलाइन तरीके से। तो उसकी जो एंट्री है यहाँ से होती है, और ये जो पास है ये सीनियर सिटीजन का है। ये उसका जो चार्ज होता है ये 50 रुपए का है, और यदि आप ग्रुप में आते हो 5 मेंबर का तो पास होगा वो लगभग 1100 रुपए का है। ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर रुकने की। आप यहाँ पर धर्मशाला में रुक सकते हैं, होटल्स भी ले सकते हैं। बात करें धर्मशाला की तो धर्मशाला में आपका रूम लगभग 200 से 300 रुपए में आपका अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही यदि आप यहाँ पर रूम्स होटल में अवेलेबल कराते हैं तो वो ऑफ सीजन और ऑन सीजन पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किस टाइम में आ रहे हैं। यदि ऑन सीजन में आ रहे हैं तो वही रूम आपको 1500, 2000, 3000, 4000 तक के भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अभी ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो रूम आपको लगभग यहाँ पर 500 रुपए से लेकर और 1000-1500 रुपए में बहुत ही अच्छे खूबसूरत रूम आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं आप खाने की। आपको जगह जगह ऐसे ढाबे भी बने हुए दिखाई दे जाएंगे। यदि आप इन ढाबों पर खाना चाहते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों तरीके में आपको मिल जाएगा। और शौचालय की यहाँ पर जगह जगह निःशुल्क सेवा दी गई है। काफी अच्छा यहाँ पर बाथरूम बनाया हुआ है। और लाइन देखिए आप भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा था ये बंदे लगे हुए हैं, कम से कम 4 घंटे से पहले नहीं आएगा। 3-4 घंटे आराम से लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब भवन की तरफ। आगे बढ़ते हुए यह रास्ता और भी छोटा हो जाता है और सीढ़ीनुमा हो जाता है। आगे जाकर रास्ते में बहुत सारी सीढ़ियों से चढ़कर ही ऊपर जाना होता है। यदि आप वीकेंड या फिर अष्टमी, नवमी या पूर्णमासी के दिन यदि आप यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। नवरात्रों के समय यहाँ माँ के दर्शन के लिए 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। जैसे माँ नैना देवी में माँ के नैन गिरे थे, माँ चिंतपूर्णी में माँ के चरण गिरे थे। 51 शक्तिपीठों में से
इस मंदिर में माँ के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। जैसे ही हम दोस्तों भवन के प्रवेश द्वार के पास में पहुंचते हैं तो आपको श्री गणेश जी और भैरव जी द्वार के साथ में ही विराजमान मिल जाएंगे। माँ का मंदिर और माँ का प्रवेश द्वार सोने और चांदी से गढ़ित किया गया है और प्रवेश द्वार पर माँ के अनेक रूपों को यहाँ पर बनाया गया है। चलिए दोस्तों अब करते हैं माँ चिंतपूर्णी जी के दर्शन। चलिए दोस्तों अब माता रानी के हमने दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर माता रानी के चरणों के दर्शन होते हैं और आप ये जो पीछे का हिस्सा देख रहे हो ये मंदिर के पीछे का भाग है और ये यहाँ का वट वृक्ष है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और यह मंदिर का पीछे का हिस्सा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मंदिर का यह निर्माण कैसे हुआ था। इस मंदिर की जो स्थापना का श्रेय जाता है जो माता के परम भक्त थे 14वीं शताब्दी के अंदर माईदास जी, उनको यह श्रेय जाता है। माईदास जी का जन्म हुआ था पटियाला रियासत के अटूट गांव के अंदर। पहले इस स्थान को छपरों के नाम से जाना जाता था और यही वह वट वृक्ष है जहाँ पर माईदास ने विश्राम किया था और उन्हें सपने में दर्शन होते हैं माता के। तो इस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर साल में 3 प्रकार के मेले भी लगते हैं। 2 मेले तो नवरात्रों के समय में लगते हैं और एक मेला सावन के समय में यहाँ पर लगता है और उस समय यहाँ पर माता के भक्तों की अपार भीड़ होती है। और यदि आप मेले में भी दर्शन करना चाहते हैं पूरे कष्ट उठाकर तो आपको उस समय भी आना चाहिए और उस समय जो यहाँ का माहौल होता है वो हमारे आनंद में और भी ज्यादा वृद्धि कर देता है। 12 जून 1987 से मंदिर के प्रबंध की जिम्मेदारी जो है हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्हीं के हाथों में है और यहाँ के ट्रस्ट की स्थापना की गई है जिसके अंतर्गत इस मंदिर की पूरी व्यवस्था की जाती है। बताना चाहूंगा कि यह जो माता का मंदिर है यह स्थित है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंदर। मंदिर के प्रांगण में एक हवन कुंड भी बनाया गया है। आप चाहे तो अपनी यहाँ पर एक पूजा भी करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि मंदिर किस समय खुलता है। मंदिर का समय सुबह आम भक्तों के लिए 5 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक का है और दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच में माता के लिए भोग लगता है। तो उस समय यह मंदिर आधे घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। और काफी अच्छे दर्शन हुए माँ चिंतपूर्णी के। हाँ हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लग गया तो इस दर्शन करने में माँ के। तो दोस्तों मैंने चिंतपूर्णी माता की यात्रा की पूरी जानकारी आप सभी को इस यात्रा के दौरान दी है। यदि आप सभी के किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आप सभी के उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं माँ ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में माँ ज्वाला जी की।